नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इन पंक्तियों में उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच समानता दिखाई दे वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगला, हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। तो हल्दी का तत्सम शब्द हो जाएगा हरिद्रा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला, राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया या अनेकार्थक क्रिया? तो पूर्वकालिक क्रिया और अनेकार्थक क्रिया ये तो हो नहीं सकती, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया ही होगा। तो राम हंसता है यानी कि कौन हंसता है? तो राम हंसता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अकर्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा हंसने की क्रिया है और इसका सीधा असर जो कि कर्ता पे पड़ रहा है यानी कि राम पे पड़ रहा है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4 या 7? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिनमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 भेद जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तब आपका आंसर आ जाएगा कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जिनमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो इसका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या 2? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें पहला है गुणवाचक विशेषण, आपका दूसरा हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण और चौथा आपका हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। तो ये 4 विशेषण के प्रकार होते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो पथरीला, नमकीन, बर्फीला या फिर नमक? तो इनमें से विशेषण डी नहीं है, क्योंकि नमकीन, पथरीला और बर्फीला ये सभी हैं। इनको आप अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो पथरीला रास्ता, नमकीन दही या नमकीन, इस तरीके से वाक्य बन सकता है, और बर्फीला तूफान, तो ये विशेषण है, इनमें नमक नहीं है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? काल, संज्ञा, क्रिया या विशेषण? तो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले जो कि क्रिया कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, जो कि पहली रूढ़ क्रियाएं हैं और दूसरी यौगिक क्रियाएं होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। रूढ़ क्रियाएं और यौगिक क्रियाएं, ये रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। अगला, निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप या क्रिया का पूर्ण रूप? तो इनमें से काल जो कि क्रिया के घटित होने का समय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। काल के भेद अगर पूछे तो 3 भेद होते हैं, जिनमें आपका वर्तमान काल है, भूतकाल है और तीसरा भविष्य काल है। अगला, मेवाती किस वर्ग की बोली है? बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी या पश्चिमी हिंदी? तो मेवाती जो कि राजस्थानी वर्ग की बोली है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या वचन की? तो विशेषण जो कि संज्ञा की
विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या 2? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? अंत, समय, पीड़ा या मृत्यु? तो व्याकरण में काल का अर्थ होता है कि समय। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और काल के 3 भेद होते हैं, अभी बताया जा चुका है। अगला, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? मतलब ताले की चाबी है, संपदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या फिर कर्ता कारक? तो इनमें संपदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिस शब्द से किसी के लिए कुछ करने का बोध हो वहाँ पर संपदान कारक होता है, क्योंकि ताला है जो कि चाबी से खुलता है, तो चाबी इसके लिए मुख्य है, तो ये संपदान कारक होगा। ठीक है, ए राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भवदिया, डिबिया, साध्वी या संचालक? तो इनमें से पुल्लिंग शब्द हो जाएगा जो कि संचालक है। डी सही जवाब है। अगला, देसिल बना सब जन मिट्टा तय तसन जपो अवट्ठा, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? स्वयंभू का, मुंज का, विद्यापति का या सरहपा का? तो यह कथन जो कि विद्यापति का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्यापति की अगर रचनाएं पूछें तो उनमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली आदि शामिल हैं। अगला, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यथार्थ, प्राचीन, वर्तमान या आधुनिक? तो अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। और यथार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा जो कि आदर्श या कल्पित, यथार्थ का विलोम शब्द होगा। और आधुनिक का विलोम शब्द हो जाएगा, ये भी प्राचीन ही होगा। ठीक है, अर्वाचीन का अर्थ होता है पुराना, नया, और प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। अगला, कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान उनको प्राप्त हुआ है? कोई दूसरा नहीं, आकारों के आसपास, कविता के बहाने, चक्रव्यूह? तो ये इनकी रचना जो कि कोई दूसरा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। इसके लिए इनको 1995 में व्यास सम्मान दिया गया था। और वर्ष 2022 का व्यास सम्मान जो कि ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, भाषा, माया या आभार? तो आभार प्रकट किया, ना कि की, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका होगा, आभार शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पर पूछा है पुल्लिंग कौन सा है, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दया, भाषा और माया जो कि स्त्रीलिंग शब्द हैं, इन शब्दों को हम वाक्य अगर बनाकर देखें तो उससे कन्फर्म हो जाता है कि पुल्लिंग शब्द है या फिर स्त्रीलिंग शब्द है। अगला, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है कि मिला हुआ या चिपका हुआ। ठीक है। अगला, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? 1500 ईस्वी से, 1800 ईस्वी से, 1000 ईस्वी से या 500 ईस्वी से? तो हिंदी भाषा का आरंभ जो कि 1000 ईस्वी से माना जाता है। भाषा के रूप में हिंदी की प्राकृतिक रचनात्मक है। ठीक है। और हिंदी की अगर उत्पत्ति पूछे आपसे कहाँ से हुई है, तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो कि सौर सैनी अपभ्रंश से मानी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय? तो सन 1968 में जो कि साहित्यकार थे सुमित्रानंद पंत, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? भावविलास, ललित ललाम, रसमंजरी या छत्रसाल दशक? तो नंददास
इन पंक्तियों में से रस मंजरी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप हो जाएगा? माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम या माल और गोदाम। तो माल गोदाम का इनमें से सही समास विग्रह होगा माल के लिए गोदाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर के लिए विभक्ति का उपयोग किया गया है। माल के लिए गोदाम, तो सी राइट ऑप्शन है। अगला, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसंगों को हटाकर सही वाक्य छांटे। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे को गिर पड़ा, वह छत पर नीचे गिर पड़ा। तो इनमें से सही वाक्य हो जाएगा कि वह छत से नीचे गिर पड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पर मिलान करना है। तो पंचों का कहाँ सिर माथे, इसका अर्थ हो जाएगा फैसला मानना। हमारी बिल्ली हमी से में हो, इसका अर्थ होगा सहायता करने वाले पर रौब जमाना, यानी कि बी का 4 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। सहज पके सो मीठ होए, इसका अर्थ होगा कि समय पर ही काम पूरा होता है, यानी कि इसका सी का 3 हो जाएगा। और बीती तहीं विसार दे आगे की सुध ले, तो बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचे, तो इसका 2 हो जाएगा। तो 1 4 3 2, तो 1 4 3 2 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आगामी, अगमी, आगमी या आगामी। तो इनमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा जो कि आगामी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, श्लिष्ट का विलोम शब्द कौन सा होगा? अवशिष्ट, अशिष्ट, निकृष्ट या विशिष्ट। तो शिष्ट का विलोम शब्द होगा अशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला, अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? तो अग्नि का विशेषण इनमें से आग्नेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास। तो पंच परमेश्वर जो कि मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अकिंचन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो या, रा, ला और वा ये सभी जो कि अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बुद्धिमान पहला, मीठा और तेज। तो इनमें से क्रिया विशेषण शब्द होगा जो कि होगा तेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ते हैं। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम सादा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्टमास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी हैं। वर्ष 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 ईस्वी में बिना उपाधि यानी कि डिग्री लिए वापस ही आ गए। प्रकृति के प्रेमी से रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन का उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान
जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। तो इसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान जो कि अमार सोनार बांग्ला है उसको भी अमार सोनार बांग्ला इसको भी लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। अगला, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई? उन्हें वह उपाधि नहीं पसंद आई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर या गीतांजलि? तो इनकी रचना है गीतांजलि, जिसके लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो महत्वपूर्ण है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो कि 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता जो कि ब्रह्म समाज के एक नेता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण हिंदी की वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।